नमस्कार। बहुत प्रेम के साथ आप सभी का आज के इस वेबिनार में हृदय से स्वागत है। हम आरंभ करेंगे मंत्र से। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे हे महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे हे महादेव शंभो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज का जो वेबिनार है हमारा वो अति विशिष्ट है, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि वेद मूर्ति श्री विवेक गोडबोले, जिन्हें हम बहुत प्यार से विवेक भाऊ कहते हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और विवेक भाऊ जो है वो वेदों की जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं, इसीलिए हम उन्हें वेद मूर्ति कहते हैं। ये संज्ञा जो है वो सिर्फ संज्ञा देने के लिए, नाम देने के लिए नहीं है, एक वास्तविकता है। और हम सभी विवेक भाव से परिचित हैं, क्योंकि आपने हमारे को कुछ प्रवचन दिए थे गुरु तत्व के ऊपर, और फिर शिव रुद्रम के बारे में बताया था और उसे गाकर सुनाया भी था। तो आज विवेक भाव जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है पूजा। पूजा शब्द ही ऐसा है जिसको नाम सब ये शब्द को जिह्वा पर आते ही मन में कुछ कुछ होने लगता है। एक पवित्रता का भाव, एक सादगी का भाव, एक समर्पण का भाव अपने आप जग जाता है। और विवेक भाव शास्त्रों के हिसाब से और पूजा में इतने रत हैं कि अपने अनुभव के हिसाब से हमें पूजा के रहस्य के बारे में कुछ बताएंगे। तो विवेक भाव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। हम बहुत कृतार्थ हैं कि आप आज यहाँ आए। तो हम विवेक भाव को सुनेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
सभी सज्जनों को और माता भगिनी सभी को मेरा अभिवादन है। और हम सब लोग एक विशेष आध्यात्मिक जगत में हमारा प्रवास चल रहा है। जैसे कहें कि आधि भौतिक से आध्यात्मिक में जब जाते हैं तो उसका एक अनुभव ही अलग होता है, अजीब होता है। जैसे हम घर से किसी मंदिर में जाते हैं तो अपने आप भाव बदल जाता है। हम घर से किसी होटल में जाते हैं, हमारा भाव बदल जाता है। हम घर से किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारा भाव बदल जाता है। और हम घर से निकल करके शमशान में जाते हैं, हमारा भाव बदल जाता है। तो ये जो कार्यशाला चल रही है, ये ट्यूसडे का जो कार्यशाला है, इसमें एक आध्यात्मिक उन्नति का भाग हम सब लोग ले रहे हैं। अलग अलग अनुभव और अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने ये व्यवस्था की है, ऐसे ही हम कह सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई भूख होती है। और हम जैसे माँ को बोलते हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो माँ देती है। तो भगवान ही हमारी माँ है, भगवान ही हमारे पिता है। तो हमारी ये जो भूख है, अध्यात्म की भूख है, ये भी आप पूर्ण करो, ऐसे हम कह देते हैं। तो कैसे न कैसे करके वो व्यवस्था भगवान पूरी कर देते हैं। और इसी प्रकार से जितने भी आज तक एपिसोड हुए हैं, हम लोगों को अलग अलग अनुभव तो होते ही है। इस आध्यात्मिक जगत में कुछ लोगों को संकीर्तन बहुत पसंद होता है। कुछ लोग कोई पूजा हवन, इसमें उनको दिलचस्पी होती है। कुछ लोग बहुत ही शांति प्रिय होते हैं, उनको ध्यान बहुत पसंद होता है। और कुछ लोग व्यष्टि रूप में भक्ति करने में उतने सफल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका पूरा जन्म जो है आज तक समष्टि में ही गया है, तो उनको समष्टि में ही मजा आती है। कुछ लोग निर्गुण की उपासना करते हैं और कुछ लोग सगुण की उपासना करते हैं। लेकिन हमारे यहां कहा गुण निर्गुण एक गोविंद रे, कुछ भी हो तुम आखिर एक ही हो। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये अलग अलग प्रकार के भाव आते रहते हैं। और हम सब लोगों को कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, क्योंकि जिस भगवान ने हमको ये सब कुछ दे दिया है, इस संसार में भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं कोई कृतज्ञता व्यक्त करूं, और किस पद्धति से करूं। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि आप पूजा करो, आप प्रेम से पूजा करो, आप मन से पूजा करो, आप तन से पूजा करो। भगवान ने जितने भी वस्तुएं पैदा की है, ये सारी वस्तुओं का उपयोग करके उनकी पूजा करो। आखिर में ऐसा है
कि समर्पण करने से एक आनंद मिलता है। जैसे हम किसी को दान देते हैं, दान देते समय देने वाले को और लेने वाले को दोनों को भी आनंद होता है। लेकिन जो चीज आप दान देने वाले हैं और किसी ने आपका जेब काट दिया तो आपको दुख होगा, लेकिन मैंने मेरे हाथ से दे दिया है, मुझे आनंद होगा। फर्क है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग विचार करते रहेंगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। घर में भी देखो कि अरे ये बड़ा फ्लैट है या बड़ा बंगला है, तो उस समय देखते हैं अरे ये हमारा दीवान खाना है, हॉल है, यहां ये हमारी बेडरूम है, यहां ये हमारी स्टडी रूम है, यहां ये हमारा किचन है। लेकिन हम पूछेंगे आपकी पूजा रूम कहाँ है? और उस छोटी सी पूजा रूम में जाने के बाद हमारे भाव वहां भी बदल जाते हैं। आप देखो हमारे छोटे घर में भी अलग अलग रूम में हम घूमते हैं, लेकिन हर एक जगह में स्पंद अलग है। आपको कहूं कि शास्त्रों में कहा है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी धरती, ये पूरा संसार तो अमेरिका उस कुटुंब का, उस घर का एक हॉल होगा, यूरोप में किचन होगा, अफ्रीका में और कोई होगा, ऑस्ट्रेलिया में बेडरूम होगा, उस पूरे विश्व रूपी घर का। लेकिन उस पूरे विश्व रूपी घर का देवालय कहाँ है, पूजा रूम कौन सी है? किसी को भी पूछे तो वो भारत है। ये भारत, ये पूरे विश्व की पूजा रूम है। और हम इसलिए भाग्यवान हैं कि यहां हम पैदा हुए हैं और बचपन से ही हमारे ऊपर ऐसे ऐसे संस्कार हुए हैं कि भगवान के अनंत रूप हम देख सकते हैं। जैसे भगवत गीता में विश्व रूप का दर्शन है। ये पूरे विश्व रूप का दर्शन हमको बचपन से हमारे माता पिताओं ने कराया है। ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी के शुरुआत में कहते हैं और पसाज दान में भी कहते हैं, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग यज्ञ तोषावे तोषो निमज जावे पसाज दान है। तो ये पूरा विश्वात्मक भगवान है, विश्वरूप भगवान है। और तो मैं उसकी पूजा कैसी कर सकता हूं? वो इतना बड़ा है, वो हिमालय जैसा बड़ा है, वो आकाश जैसा बड़ा है, तो मैं उसकी पूजा कैसी कर सकता हूं? इतने बड़े भगवान की पूजा करने जाता है कि भगवान शिवजी ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया हुआ है। तो आप उलट पद्धति से देखो कि चंद्रमा की कोर है, ये क्रेसेंट मून जब देखते हैं आप, तो थोड़ी कल्पना करो कि उसके नीचे भगवान शिव है। ऐसी कल्पना करो, अदृश्य रूप में है। यदि चंद्रमा उनके मस्तक पर है तो उसके नीचे ये भगवान है, अदृश्य रूप में है। मैं उनके पग तक भी नहीं पहुंच सकता हूं, तो मैं पूजा कैसी करूं? हमारे यहां शास्त्रों में, वेदों में यज्ञ तो जरूर आएंगे।
वो कैसे आते हैं, क्या आते हैं, इसी रहस्य इस पूजा में छुपा हुआ है। पूजा की अलग अलग पद्धतियां हैं। ऐसे कहा है कि 64 प्रकार से भगवान की पूजा की जा सकती है। 64 प्रकार के जो हम उनको समर्पित कर सकते हैं और उस प्रकार से पूजा होती है। बहुत समय चला जाएगा, 3 घंटे है, 4 घंटे पूजा चल रही है, षोडश उपचार पूजा, 16 प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। इसमें यह कारण है कि षोडश कलो वै पुरुषः, ये जो मनुष्य का देह है, इस हमारे शरीर में 16 प्रकार की कलाएं हैं, यानी 16 प्रकार के गुण हैं जो भगवान से हमको प्राप्त हुए हैं, और वही 16 गुण हम भगवान को समर्पित करते हैं। उसको कहते हैं षोडश उपचार से की गई पूजा। और जो कहा है कि अरे 16 उपचार से पूजा करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है, तो कहा है 5 उपचार से पूजा करो। केवल 5 उपचार है, भगवान को समर्पित करो और भगवान को प्रसन्न करो। हम बोलेंगे हमारे पास उतना भी समय नहीं है, 5 उपचार करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। देखो मनुष्य कैसा है, ये सारा समय जो है भगवान ने ही उसको दे दिया है ना, जो 24 आवर्स मिल गए हैं, और हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तब जाके भगवान ने और हमारे शास्त्रकारों ने ये भी एक सुविधा दे दी है कि अरे पूजा ही करना है और तुम्हारे पास समय भी नहीं है और तुम्हारे पास कोई वस्तु भी नहीं है, तो मानस उपचार से पूजा करो। मन से ही एक एक चीज भगवान को समर्पित करो और उनकी पूजा। टाइम नहीं है ये बताने की जरूरत नहीं है। पूजा करने से क्या होता है, पूजा का लाभ क्या है, ये हमको जानना है। इसीलिए उसका रहस्य ऐसे ही कहा है कि हमने पूजा करने के बाद और पूजा के पहले हमारे शरीर की और मन की क्या अवस्था थी और अब उसमें क्या बदलाव हुआ है, ये हमको पूजा के बाद ही पता लग जाता है। और हर एक व्यक्ति भगवान की इस पद्धति से पूजा कर सकता है। हमको क्या लगता है कि ये कोई टेक्निकल भाग है और ये पंडित जी लोग होते हैं वही पूजा करते हैं और किसी को पूजा करने की आदत नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे सोच होती है कुछ लोग। सब लोग बड़ी ही प्रसन्नता से देखो इस पूजा विषय में, उसका रहस्य जान लो, तो आपको सबको लगेगा कि हाँ हाँ मुझे भी पूजा करना चाहिए। ऐसे आपको सबको लगेगा, क्योंकि पूजा बहुत बहुमूल्य है। इसलिए हम इसी विषय पर थोड़ा विचार करते रहेंगे। पूजा के लिए हम सिद्ध होते हैं तो भगवान को बुलाना है। भगवान को बुलाना है तो वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए ना। हम किसी बड़े व्यक्ति को घर में बुलाते हैं तो अच्छे आसन कुर्सियां सब कुछ लगा देते हैं ना। हाँ, अच्छा स्प्रे लगा देते हैं, पूरे रूम फ्रेशनर कर देते हैं, झाड़ू पोछा कर देते हैं, किसी सब कुछ करते हैं ना। तो अरे
ये विश्व का नियंता है। भगवान हमारे घर में आते हैं तो वो सब शुचिरभूत होना चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं शुचिरभूत होना और साफ करना, इसमें फर्क है। हम डेटॉल लगा के जगह साफ करते हैं, या और कोई वस्तु ये रूम फ्रेशनर करके साफ हुआ ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन शुचिरभूतता, उसमें पवित्रता है। तो हम तन से भी और मन से भी पवित्र होकर के भगवान को पुकारे तो वो जल्दी आते हैं, क्योंकि उनको आने के लिए स्थान अच्छा है। हाँ, मैं यहां आऊंगा, बैठूंगा, और आप जो भी करोगे मैं उसका स्वीकार करूंगा, ऐसे भगवान बोलते हैं। इसलिए एकनाथ महाराज कहते हैं, देह शुद्ध करुनी भजनी भजावे। देह शुद्ध करुनी भजनी भजावे। आणि कांसे नाठवावे दोष गुण। आणि कांसे नाठवावे दोष गुण। देह शुद्ध करुनी भजनी भजावे। देह शुद्ध होना चाहिए। हमारा देह जो है वो अंतर्बाह्य शुद्ध होना चाहिए। स्थान होना चाहिए, अंदर भी शुद्धि होनी चाहिए। और अंदर की शुद्धि जो है वो अच्छी होती है। उसके लिए दोनों भी बाजू से हमने शरीर को शुद्ध किया, शुचिरभूत किया, और अब हम पूजा के लिए सिद्ध हो गए, तैयार हो गए। पूजा करना है तो हम निर्गुण की भी पूजा कर सकते हैं और सगुण की भी पूजा कर सकते हैं। तो सगुण क्या है और निर्गुण क्या है, आप इस विषय में विचार करोगे तो सगुण का यानी कोई कृष्ण भगवान की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, पांडुरंग भगवान की मूर्ति है, और हमारे सामने सगुण रूप में है, और हम उनकी पूजा करने के लिए सिद्ध हो गए। हमारे सदगुरु की प्रतिमा है, सामने है, तो हम उनकी पूजा करने के लिए, यानी हमको उनका जो मुखमंडल है दिखाई दे रहा है, उनकी पूजा करने के लिए हम तैयार होते हैं। लेकिन यदि हम शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाते हैं तो वहां नाक कहां है और कान कहां है, आंख कहां है, कुछ पता है? अरे एक केवल शिवलिंग है, वो निर्गुण रूप है। तो सगुण रूप में और निर्गुण रूप में, जैसे श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो श्री यंत्र में कोई मूर्ति का स्वरूप नहीं है, कोई आंख है, कान है, हाथ है, पांव है, कुछ नहीं है, लेकिन एक यंत्र के रूप में, जिस प्रकार हम भगवान शिवजी की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, श्री यंत्र की पूजा कर रहे हैं। तो वो सगुण रूप हो या निर्गुण रूप हो, उसकी हम पूजा करने के लिए तैयार हो गए। तो सिद्धि जो है, पूजा करने के लिए क्या क्या चाहिए और क्यों चाहिए? तो पूजा करने के लिए एक पूजा मटेरियल जो देखे, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन क्यों चाहिए इसका हम विचार करते हैं। हमारे पास पानी होना चाहिए, जल को क्या है कि जीवन कहा गया है, और इस धरती पर भी 70% पानी है। तो पानी होना चाहिए। भगवान को स्नान कराना है, भगवान को भोग लगाना है, कुछ भी करने के लिए हमारे पास पानी होना चाहिए।
पाते हैं, पूजा के थाली में पुष्प होने चाहिए, सुगंधित फूल हो, अलग अलग प्रकार के फूल हो, जैसे गुलाब के फूल है, मोगरा के फूल है, चमेली के फूल है, अलग अलग प्रकार के फूल है रखे हैं, तुलसी पत्र है, बिल्व पत्री है, दूर्वा पत्र है, ये सारे प्रकार हमारे पूजा के थाली में रखे हुए हैं। केवल फूल भी रखते हैं ना, सामने नजदीक रखते हैं तो हमको प्रसन्न लगता है। हम किसी का स्वागत करने के लिए जाते हैं, हम लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, किसी गेस्ट को रिसीव करने के लिए जाते हैं, तो हाथ में पुष्पगुच्छ लेकर के जाते हैं या पुष्पहार लेकर के जाते हैं। देने वाले और लेने वाले दोनों को अच्छा लगता है, ये फूल लेकर के आए, अच्छा लगा। इसलिए भगवान को भी फूल, पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हमारे थाली में अलग अलग प्रकार के फूल होने चाहिए, अच्छा है। हल्दी है, कुमकुम है, चंदन है, घिसा हुआ चंदन है, बहुत अच्छा है। चंदन का जो सुगंध है, मंद सुगंध और शीतल है, वो चंदन है। चोखा है, यानी अक्षता है। अक्षता का मतलब है क्षत होना, यानी टुकड़ा होना है। और जो क्षत नहीं हुआ है, ऐसा जो चावल है, पूरा चावल जो है वो एक छोटी कटोरी में चावल रखा है, उसको कहते हैं अक्षता है। अक्षता हम भगवान को चढ़ाते हैं। और अगरबत्ती चाहिए, कोई दीप चाहिए, घी का दीप हो चलेगा, तेल का दीप हो वो भी चलेगा। तो दीप है। कुछ मीठा होना चाहिए, उनका मुंह मीठा करना चाहिए, तो घर में बना हुआ कोई मीठा है ना तो बहुत अच्छा है। कोई शीरा बनाया है, कोई लड्डू बनाया है, कोई किसी प्रकार की वड़ी बनाई है और भगवान को हम समर्पित करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। फल होने चाहिए, नारियल है, केला है, कोई एप्पल है, सफरचंद है, बहुत सारे फल है। और हमारे यहां और एक चीज कही गई है कि भगवान के सामने कुछ दक्षिणा रखें। क्यों है कि हमको देने की आदत होना चाहिए। हम दान की आदत होने के लिए वो भी थोड़ी दक्षिणा भी रखें। पोंछने के लिए कुछ नैपकिन रखे नजदीक है। और ये सब कुछ लेकर के हमारे बैठने का जो आसन है, ये भगवान के आसन से ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचा होना चाहिए। आजकल क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको नीचे बैठना आता नहीं है, कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है। ठीक है, बैठो, कुर्सी पर बैठो, लेकिन भाव ऐसा रखो मन में कि मैं आपसे नीचे जगह बैठा हूं, इतना ही भाव रखो, वो भी अच्छा है। क्योंकि भाव तोची देव, जो भाव होगा मन में वही देव है, वही भगवान है। ये जान करके हम पूजा करने के लिए सिद्ध हो गए हैं। अब सिद्ध हो गए तो हम क्या कहते हैं, आचमन करो। तो पहले ये स्पून है लेकर के, पानी लेकर के हम 3 बार पीते हैं, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, इससे करके पानी छोड़ देते हैं। ये क्या है, पानी क्यों पीना है, मुंह को गीला क्यों करना है, पानी पीने से ये होता है। ये ऐसा है कि जीवन, पानी में, पानी को अमृत कहा है। तो हम पूजा जो करने जा रहे हैं वो पूजा अमृतमय हो, इसलिए मेरा मुंह भी पहले अमृत से ढक देना चाहिए। इसलिए पहले पानी पिया तो अमृत हो गया। और तत्पश्चात हाथ जोड़ करके जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, कुछ लोगों को शिवजी पसंद है, कुछ लोगों को गणपति बप्पा पसंद है, कुछ लोगों को हनुमान जी पसंद है, कुछ लोगों को माता जी पसंद है। आखिर में मैं आपको यही कहूंगा
कि हमारा एक ही श्लोक कहता है, आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से पानी बरसता है, कुछ पानी ये पर्वत के ऊपर होगा, कुछ पानी खेतों में जाएगा, कुछ पानी नदी में जाएगा, कुछ पानी समुद्र में जाएगा, लेकिन आखिर में ये सब पानी समुद्र में ही जाएगा। कहीं भी गिर गया है वो पानी आखिर में कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा। इसलिए हम गणेश जी की भक्ति करें, हम शिव जी की भक्ति करें, हम माता जी की भक्ति करें, हम हनुमान जी की भक्ति करें, हम किसी की भी भक्ति करें, किसी की भी पूजा करें, आखिर वह पूजा एक ही परमात्मा के पास चली जाती है। उतनी प्रकृति है। हर एक व्यक्ति की जो पसंद है वो अलग अलग है। देखो, कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, कुछ लोगों को खट्टा पसंद होता है, कुछ लोगों को तीखा पसंद होता है, लेकिन आखिर में पेट ही भरता है ना। सब जो भी खाएंगे तो जाएगा कहां? पेट में ही जाएगा। उसी प्रकार आप गणेश जी की आराधना करो, शिव जी की करो, या आपके सदगुरु की करो, आखिर में वो जाएगी, एक ही जगह जाएगी। यही भाग है पूजा का, यही मतलब है। इसलिए हमारे घर में कितने सारे अलग अलग प्रकार की मूर्तियां हैं, फिर भी ये सारे मूर्तियों का मतलब एक ही है कि ये भक्ति भाव और पूजा से हो जाता है। उसके लिए पूजा आवश्यक है। इसका रहस्य हम ऐसे ही आगे आगे देखते रहते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं। कि जैसे हमने कहा है कि हम विष्णु भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके हम बोलते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे नारायण, आप कैसे हैं? शांत है, प्रशांत है, शांताकारम। आप भुजग शयनम, हाँ, बड़े शेष नाग के ऊपर आप निद्रा कर रहे हैं, हाँ, लेटे हुए हैं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, आपके नाभि से पद्म निकला है और उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए। पद्मनाभम सुरेशम, सभी देवों के आप देव हैं। सुरेशम विश्वाधारम, इस पूरे विश्व के आप आधार हैं। गगन सदृशम, कैसे आधार है, कैसे आधारभूत है? जैसे गगन है, जैसे आकाश है। पूरे ये विश्व का आधार क्या है? तो वो आकाश है। आकाश से ही पूरे विश्व को जो भी चाहिए मिल जाता है। इसलिए विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, आपका वर्ण नील वर्ण है। मेघवर्णम शुभांगम, आप लक्ष्मी जी के पति है। लक्ष्मी कांतम, आपके आंख है कमल जैसे है, कमल नयनम, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम। योगी भीर ध्यान गम्यम, बहुत सारे योगी जन आपका ध्यान करते करते रहते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि आप केवल क्षण मात्र ही उनके ध्यान में आते हैं और अब गुप्त हो जाते हैं। इसलिए सब लोग, सारे योगी जन आपको ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। योगी भी ध्यान गम्यम, लेकिन ये अगम्यम भी है और गम्य भी है। हम तुम सब लोग जो है, हमारे लिए ये अगम्य है,
और जो योगी जन है उनके लिए गम्य है, उनको जल्दी मिलता है, वो ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, तुरंत उनके ध्यान में आ जाते हैं। और हमारे ध्यान में आने के लिए भी बहुत समय जाता है, क्योंकि हमारे ध्यान में पूरा संसार है, उसमें से ढूंढते ढूंढते उनको लाने के लिए समय जाता है। लेकिन फिर भी वो आते हैं, जरूर आते हैं। हाँ, योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम। इस भव का भी भय है, और भय भी एक अलग प्रकार का भय है। हर एक व्यक्ति को भय है, सब लोग भयभीत है, मृत्यु से भयभीत है। भव भयहरम, मृत्यु का भी भय जो निकालने वाले हैं, ऐसे विष्णु भगवान नारायण, मैं आपको पाचारण करने वाला हूं, आपका ध्यान कर रहा हूं। आप विष्णु भगवान का कर सकते हैं, आप गणपति बप्पा उनका ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा का जो है ध्यान, सबको बहुत मजे में बैठते हैं और आनंद देते हैं। आप देखो, आप किसी प्राणी संग्रहालय में, जू में जाते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार के प्राणी देखते हैं, लेकिन हाथी के पास आते हैं ना, तो आपका समय कितना बीता और कैसे बीता पता नहीं लगेगा। आप वाघ पे पिंजरे पर या सिंह के पिंजरे के पास ज्यादा नहीं रुकेंगे, लेकिन हाथी के पास आपका समय बहुत अच्छी तरह से बीत जाएगा। गणेश जी है ना वहां, बहुत मजे में है, सहजता से उनके सारे व्यवहार चलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आनंद मूर्ति ऐसा है कि आनंद शब्द को विरुद्ध शब्द नहीं है। सुख देखे तो दुख है, काला देखे तो गोरा है, ऊंचा देखे तो नाटा है, ये बड़ा देखे तो छोटा है, लेकिन आनंद शब्द को विरुद्ध अर्थ वाला शब्द नहीं है। इसलिए आनंद मूर्ति गणपति बप्पा है, उनको बुलाए चलेगा, माता जी को बुलाए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां, आप जरूर आइए, आप सभी विश्व का मंगल करने वाली है, इसलिए आइए, चलेगा। या भगवान शिवजी को पुकारे, ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भगवान शिवजी ये पूरे विश्व के हिमालय में बैठे हुए हैं, नंगे फकीर है, हाँ, गंगा जी को धारण किए हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। आप आइए, आपको जो भी भगवान का रूप पसंद है, आप उनका ध्यान करें। आप सदगुरु का ध्यान कर सकते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु करें, या ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ये गुरु का ध्यान करो। और ये आंख बंद करके पहले ये ध्यान किया, हे भगवान, मैं पूजा करने के लिए बैठा हूं, आप आइए। इसको कहते हैं, ये पहला उपचार है, ध्यान है। पूजा करने से पहले क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है। मैं पूजा के लिए सिद्ध हुआ हूं, तो मैं कहां बैठा हूं, मैं कहां बैठ करके पूजा कर रहा हूं। यदि आप देखोगे, हाँ, मैं मुंबई में हूं और मैं मुंबई में इस जगह में बैठ करके पूजा कर रहा हूं। मैं अभी सातारा में हूं, मैं सातारा से पूजा कर रहा हूं। मैं और किसी जगह काशी में बैठ करके पूजा कर रहा हूं, मैं दिल्ली से पूजा कर रहा हूं, तो उसका भी एड्रेस बताने की पद्धत है। इसमें श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे, यानी मैं किस साल में हूं, हम कौन से संवत्सर में हैं। हमारे भारतीय परंपरा में हमारा
जो भी वर्ष शुरू होता है, जैसे जनवरी में पाश्चात्य जगत का वर्ष शुरू होता है, प्रारंभ होता है, उसी प्रकार हमारा जो वर्ष प्रारंभ चैत्र मास में होता है। तो उस समय में हम बोलते हैं मैं चैत्र मास में मैं इस पर्वत के नजदीक हूं, ऐसे हमारा एड्रेस भी बताने की पद्धति है। लेकिन मैं सभी लोगों के लिए बताता हूं, यह कोई आवश्यकता नहीं, वो सब कुछ जानता है। अरे आप कहां से कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, उनको सब मालूम है। तो ये सब कुछ बताने की आवश्यकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो पूजा सामग्री है उसमें कलश होता है, शंख होता है, घंटा होती है और दीपक होता है। उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। धरती माँ को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा से मुझे फूल मिले हैं, आपकी कृपा से मुझे दूध मिला है, आपकी कृपा से ये फल मिले हैं। इसलिए धरती माँ को भी हम प्रणाम करते हैं। पूजा के लिए जब सिद्ध हो जाते हैं तो ये सबको धन्यवाद करके हम आइए, जल्दी आइए। और ये ध्यान होने के बाद, ध्यान मंत्र होने के बाद पहला ही मंत्र आया है, पुरुष सूक्त से आया है, और वो है, मैं उसका जो मतितार्थ है वो बताता हूं। हमको मंत्र आए या ना आए, आवश्यकता नहीं है, हम पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे अरे हमको मंत्र नहीं आता है। अरे जरूरत नहीं है, आप जो भी दे देंगे भगवान स्वीकार करेंगे। तो इसलिए पहले बोल दिया, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम्। शीर्षा, आपको हजारों मस्तक है, आपको हजारों आंखें हैं, आपको हजारों बाहु हैं और आपको हजारों पैर है। तो आपका स्वरूप जो है यह बहुत बड़ा है। आप मुझे जो देख रहे हैं ना, यह सूक्ष्म रूप से भी देखते हैं और महत्तम रूप से भी देखते हैं। आप कैसे हैं? अणोरणीयान महतो महीयान, एक अणु परमाणु से भी आप छोटे हैं, और महतो महीयान, आप हिमालय से भी बड़े हैं, समुद्र से भी आप बड़े हैं, आकाश से भी आप बड़े हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः। हाँ, कुत्ता जो होता है ना, उसको सूंघने ताकत बहुत होती है। गरुड़ जैसा जो पक्षी है, उसकी दृष्टि जो है बहुत सुंदर और तीक्ष्ण दृष्टि होती है। कुछ पक्षी ऐसे हैं कि जो रात को देख सकते हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो रात को देख सकते हैं। हे भगवान, आप ऐसे हैं कि आप दिन में भी देखते हैं और रात में भी देखते हैं। इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूं ये आप हमेशा देखते हैं। हम आपको पुकार रहे हैं कि हे भगवान जरूर आइए, जरूर आइए। भगवान बोलते हैं अरे मुझे आने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूं। इतना ही नहीं, तुम्हारे हृदय में मेरा स्थान है, मैं वहां ही बैठा हूं। लेकिन तुम पुकारते नहीं है, तुम मुझे भूल गए हैं। इसलिए पूजा का भगवान उनको जगाना है। और मेरे अंदर जो भगवान है उनको मैं स्नान कैसे कराऊं, उनको मैं भोग कैसे लगाऊं, उनको मैं वस्त्र कैसे पहनाऊं, उनको मैं गहने कैसे समर्पण करूं। इसलिए हम बोलते हैं हे भगवान आप मेरे सामने आओ। एक बालक जैसे उसका जो श्रृंगार है मां करती है।
माँ को जो आनंद मिलता है कि एक छोटे बालक को नहलाना है, बहुत आनंद मिलता है। एक छोटे बालक को दुग्ध पान कराना है, उनको आनंद होता है। वही आनंद भक्त को होता है। भक्त को आनंद है कि भगवान को मैं, मेरे मेरे अंदर प्रेम है, लेकिन उनको समर्पित कैसे करूं, और वो समर्पित करने के लिए पूजा होती है। तो हे भगवान, आप ऐसे हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषा, हजारों मस्तक है, हजारों आंखें है, ऐसे है भगवान, आप यहां आइए, पधारिए, विराजिए, ऐसे हम बोलते हैं। तो भगवान पूछते हैं मैं कहां आऊं, मेरे लिए आसन कहां रखा है, कौन से स्थान पर मैं आ जाऊं, ऐसे भगवान पूछते हैं। तो आप सबको याद होगा, मालूम होगा, हम लोग ओपनिंग मंत्र बोलते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम्। ये हम ओपनिंग मंत्र पहले बोलते हैं। लेकिन ये मंत्र कहां से आया है? ये शिव मानस पूजा से आया है। आदि शंकराचार्य जी ने जो शिव मानस पूजा लिखी है, उसमें कहा है, रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरम्। हे भगवान, आपको जो स्थान रखा है, रत्न जड़ित सिंहासन है, आप यहां आइए, इस सिंहासन पर आकर के विराजिए। रखा है लकड़ी का पाट, हाँ, ज्यादा कुछ रखा नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं रत्न कल्पितम आसनम, रत्न जड़ित है, सोने का है। भाव है, हमारा भाव सुवर्णमय हो तो वो लकड़े का जो यह है चौकी है, वो भी सुवर्ण मंडित हो जाता है, भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए हम इस मूर्ति में आप आ जाइए। ये विट्ठल भगवान की मूर्ति है, इसमें आप आ जाइए। कृष्ण भगवान की मूर्ति है, इसमें आप आ जाइए। या शिवलिंग है, इसमें आप आ जाइए। आप आइए। भगवान जो आते हैं, ये प्रकाश रूप में आते हैं, तेजो रूप में आते हैं। हमको जरूर होती है। हम नित्यता से पूजा करने लगते हैं तो भगवान का आगमन हमको सबको महसूस होगा, निश्चित भगवान आए हैं। इसलिए आवाहनम समर्पयामि, है भगवान आइए। भगवान आ गए। आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई बड़े महानुभाव आते हैं, तो हम उनकी राह देखते हैं। जैसे ही दरवाजे में आते हैं तो उनको बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, ओ आइए आइए आइए, विराजिए, ये सब हम बोलते हैं। उसी प्रकार भगवान आ गए तो उनको हम बोलते हैं, आप बहुत दूर से आए हैं, तो आपको बहुत श्रम हुए हैं, यहां आपको विश्राम करना है, आपको बहुत श्रम हुए हैं, तो इसलिए आप आए हैं, इस आसन पर बैठिए, विराजिए। भगवान आते हैं, विराजते हैं। तो विराजने के लिए जो आसन है, ये आसन रखा है, इस आसन पर बैठिए। जैसे कोई मीटिंग होती है, तो मीटिंग के जो कुर्सियां होती है, उसके ऊपर हम नाम लिखते हैं ना, ये गेस्ट है, इसका ये नाम है, और चीफ गेस्ट है, उसका नाम लिखा होता है ना। उसी प्रकार ये चीफ गेस्ट है, मेरे यहां आने वाले हैं, तो उनके लिए ये आसन रखा है। और आसन के ऊपर हम क्या रखते हैं? चावल रखते हैं। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। हे भगवान, आप आए हैं, आपको समर्पित करता हूं। आपके मन में यह भाव आएगा, ये चावल क्यों है, क्या जरूरत है चावल की? तो इसका एक कारण है। हमारी जो प्राण शक्ति है ना, हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, ये मनुष्य के लिए प्राण शक्ति अन्नमय है।
किसी नाग है, सांप है ना, उसके लिए प्राण शक्ति प्राणमय है। सर्प होता है ना, कोबरा हो, वो 6 मास भी अन्न और पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति प्राण है, उसकी प्राण शक्ति अन्न नहीं है। हमारी प्राण शक्ति अन्न है। देखो 6 घंटा हो गए, कुछ खाया नहीं। 8 घंटे हो गए, कुछ खाया नहीं है। 12 घंटे हो गए, कुछ खाया नहीं है। और हम यदि बोलेंगे आप ये काम करो, आप ये काम करो, तो वो कोई भी आदमी बोलेगा अरे मुझे कुछ खाने दो, तत्पश्चात मैं काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरी प्राण शक्ति खाने से जुड़ी हुई है, अन्न से है। तो अन्न का मतलब ही चावल है, ये आप ध्यान में रखो। आप बोलेंगे अरे चावल के जगह गेहूं क्यों नहीं रखे हैं, ज्वार क्यों नहीं रखी है, या और कोई धान्य को क्यों नहीं रखा है? तो इसका एक ही कारण है, पूरे विश्व में चावल खाने वाले लोग ज्यादा है, पूरे विश्व में। तो इसलिए चावल को अन्न कहा है। और यदि आप देखोगे भी, पूरा भोजन ले लिया और चावल नहीं खाया, तो आपको लगेगा कि कुछ बाकी है, लगेगा ओहो वाह पेट भर गया। तो चावल में सेटिस्फैक्शन है, इसलिए चावल ले लिया है और भगवान को समर्पित किया है। हे भगवान, आसन के लिए मैं ये चावल समर्पित करता हूं। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। भगवान, आप यहां इस मूर्ति में, इस स्थान पर आप आइए और आसन ग्रहण कीजिए। आप देखो कि आसन होने के बाद हम उनके पग धोते हैं, पांव धोते हैं। क्यों है, क्या कारण है? हम दूर से आते हैं ना, आप देखो गर्मी का समय है और बहुत दूर से आ गए हैं। आप केवल आपके हाथ और पांव धोते हैं ना, तो आपको फ्रेश लगता है, केवल हाथ पांव धोने से। क्योंकि हमारे शरीर के जो एंड है, इसमें हाथ और पांव है। ये पूरी जो हीट है, ये यहां आ जाती है और उसके ऊपर पानी डालने से अच्छा लगता है। यही चीज आप ठंडी के समय में देखो करके, ठंडक के समय में, बहुत ठंडी है तो उस समय में भी हम मराठी में बोलते हैं शेकोटी है, ये कोई ऐसे ये किया है, अग्नि तैयार किया है, उसके पास बैठ करके हम हाथ और पांव को गर्म कर देते हैं तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है। तो हाथ में और पांव में यही शक्ति है कि पूरे शरीर को एनर्जी देना है, दोनों भी प्रकार की। ये बहुत गर्मी है तो उसको ठंड करना है, बहुत ठंड है तो उसको गर्म करना है। ये दोनों भी काम पानी करेगा। पाद्य का मतलब पांव धोना है। पांव धोने के लिए हम भगवान को बोलते हैं कि आपके पांव सामने रखो, हम पानी डालते हैं। पाद्यम समर्पया, थोड़ा थोड़ा पानी पांव के ऊपर डाला। आप सोचेंगे क्या रे छोटी मूर्ति है, कैसे डाले, क्या डाले? अरे छोटे बालक को हम स्नान कराते हैं, उस समय जिस प्रकार विचार होता है उसी प्रकार करो। हमारा अंतःकरण और हमारी हर एक हलचल जो है वो कोमल करो। वो जितनी कोमल होगी उतना और अच्छा भाव आपके अंदर पैदा हो जाएगा। पूजा का मतलब ही यही है कि आपको आनंद के कण इकट्ठा करना है। पाद्यम समर्पण, उसको कहते हैं अर्घ्य। हाथ धोना है। आपको मन में आएगा हाथ धोने में क्या है उसमें? नहीं नहीं, हाथ में चंदन फूल डाल करके जो पानी है उनके हाथ पर डाला है और उनके हाथ धोए हैं।
हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। हमारे शरीर में जितने भी ज्ञानेंद्रिय है और जितने भी कर्मेंद्रिय है, तो पहले कर्मेंद्रिय को साफ सुथरा करते हैं, शुचिर्भूत करते हैं, और बाद में हम ज्ञानेंद्रिय की ओर चले जाते हैं। तो पहले हाथ और पांव को हमने धो दिया, ये पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि और आचमनीयम समर्पयामि, कुछ थोड़ा सा पानी पीने के लिए भी दे दिया। क्यों है कि पानी पीने से आपको अच्छा लगता है, बहुत बहुत आनंद होता है। इसलिए पहले कोई भी आपके यहां घर में भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, आते आते ही पहले। उसी प्रकार भगवान के मुख को पानी लगाना है, उसको बोलते हैं आचमनम। और ये हो जाने के बाद भगवान को ही बोल देते हैं, हे भगवान, अब यदि आपको स्नान करना है तो स्नान के लिए सब तैयारी है। बाथरूम में सोप रखा है, शैम्पू रखा है, ऑयल रखा है, चांदी का बर्तन है, सोने का बर्तन है, या थाली है, कोई पीतल का है, या हमने रखा है, उसमें वो ही स्नान मंडप है, उसमें उनको लेते हैं। ये मूर्ति को स्नान के लिए लिया है और स्नान कराने के लिए थोड़ा गर्म पानी ले लिया है और भगवान को स्नान कराना शुरू होता है। ऐसा है कि हमारे मनुष्य जीवन में 3 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां हमको डिस्टरबेंस अच्छा नहीं लगता है। हम बहुत मजे से स्नान कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं, या बहुत पानी अच्छी तरह से ले रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कोई दरवाजे पर ठोक करके बोले और जल्दी करो जल्दी करो, तो आपको गुस्सा आएगा। अरे हमको स्नान भी नहीं कराने देते हैं, ऐसे लगेगा। यदि हम अच्छा भोग ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, और कोई आएगा, ए जल्दी करो, जल्दी जल्दी खाओ, हमको गुस्सा आएगा। और यदि हम नींद में है ना, अच्छी गहरी नींद में है, और कोई उठाने के लिए चलो उठ, ऐसे कोई बोलेगा, तो हमको गुस्सा आएगा। ये 3 स्थान बहुत सुख वाले हैं, वहां हमको डिस्टरबेंस नहीं पसंद है। उसी प्रकार भगवान को हम स्नान जब कराते हैं, गरम गरम पानी डाल देते हैं, उस समय भगवान को अच्छा लग रहा है, तो उनको अच्छा लगे और अच्छा लगे, ऐसे अभिषेक के मंत्र कहे जाते हैं। देखो, हम लोग भी स्नान करने जाते हैं ना, तो हमारे अभिषेक के मंत्र शुरू हो जाते हैं। मस्तक पर पानी गिरना शुरू हो जाता है तो लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं, मूवी का गाना गाना शुरू होता है। हमारा अभिषेक का सूक्त वो है, और भगवान का अभिषेक का सूक्तम है, रुद्रम है, पुरुष सूक्त है। उनको जो भी पसंद है वो चीज हम बोलना शुरू कर देते हैं और पानी डालने शुरू देते हैं। उस समय भगवान को पंचामृत पसंद है। पंच अमृत है, 5 प्रकार के अमृत हैं। क्या है ये? दूध है, दही है, घी है, शहद मधु है, और शक्कर है। ये 5 वस्तु का जो अभिषेक होता है उसको कहते हैं पंचामृत का स्नान। और पंचामृत स्नान के बाद दूसरा फिर पानी का स्नान हो जाता है। सज्जनों, हम सब लोग
पूजा के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। भगवान स्नान के लिए बैठे हैं, तो उनको स्नान कराने दे, बहुत समय तक स्नान कर सकते हैं, क्योंकि हमको इस विषय में और ज्यादा जानकारी लेना है। और इस प्रकार का जो पूजा होती है, षोडश उपचार जो पूजा होती है, वो हम हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार करा सकते हैं, एकादशी के दिन जरूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हर रोज करे। जिसके पास समय है वो जरूर हर कर सकते हैं। मास में एक बार पूजा कर सकते हैं, एक पौर्णिमा के दिन कर सकते हैं, एकादशी के दिन कर सकते हैं। इस प्रकार हम जैसे ही पूजा करना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे हमारा जो भाव है वो पूजामय हो जाता है, तन्मयता आती है, और हम सब लोगों को एक प्रकार का विशेष आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इस पूजा के बारे में और भी हमको जानना है, लेकिन हम इस विषय में अगले मंगलवार को और ज्यादा पूजा के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। क्योंकि भगवान स्नान मंडप में बैठे हुए हैं, तो उनको डिस्टर्ब क्यों तक आप स्नान करते रहो, हम देखते रहेंगे। हमको वो सब कुछ देखना है। पंचामृत में भी दुग्ध को, यानी दूध को अमृत कहा है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर को प्रश्न पूछे थे, इस धरती पर अमृत क्या है? तो युधिष्ठिर ने बोला था, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि धरती पर का जो अमृत है वो गोरस है, गाय का दूध ही अमृत है, ऐसे कहा है। तो ये सारे जो जो भी चीजें हैं, दूध का क्या गुण है, दही का क्या गुण है, घी का क्या गुण है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद पंचामृत स्नान है, वस्त्र है, अलंकार है, ये सारे जो उपचार है ये कैसे करते हैं, इसके भी बारे में थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। जिस व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है, हमको 5 मिनट में पूजा करना है, ठीक है, आप 5 मिनट में कर सकते हैं। हमको 2 मिनट में पूजा करना है, ठीक है, आप 2 मिनट में कर सकते हैं। हमको 2 घंटे में करना है, ठीक है, आप 2 घंटे कर सकते हैं। हमको 5 घंटे पूजा करना है, आप 5 घंटे कर सकते हैं। ये सब जो जो भी प्रकार है हमको ये जानना है, लेकिन हम इसके विषय में ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। शास्त्रों में क्या कहा है, पुराणों में क्या कहा है, वेदों में क्या कहा है, इसके बारे में हम जरूर जानने का प्रयत्न करेंगे। ये है। तो आज के लिए हम स्नान तक आए हैं। आगे का पूजा का जो भाग है उसका एक रहस्य है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एक एक वस्तु में क्या क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और आखिर में मानस पूजा का भी हम विचार विमर्श करेंगे। आज यहां मुझे थोड़ी बोलने की संधि मिल गई है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं और यहां रुक जाता हूं। धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाव। और एक आपने कहा कि मानस पूजा के बारे में अगले मंगलवार को
चर्चा करेंगे। तो मेरे मन में ऐसा था कि मैं कुछ शिव मानस पूजा के श्लोक सुनाऊंगा, लेकिन अब उसको मैं अगले मंगलवार के लिए मुलतवी कर देता हूँ। तो मेरे एक अनुरोध है कि अगर कोई छोटा कोई सूक्त हो जो आप कुछ सुना सकें, लोगों को अनुभव हो जाए कि जो अ, आपकी आवाज में जो भी एक रहस्य छिपा हुआ है, जो एक माधुर्य है, उसका कुछ अनुभव लोगों को मिले। तो एक बार कुछ सुनाएंगे? जरूर जरूर जरूर। हाँ। ओम भद्रं कर्णे भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मेरे विचार से तो ध्यान करने के लिए सुंदर स्थिति का निर्माण हो गया है। तो हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं और विवेक भाव ने पूजा के रहस्य को जिस तरह से हमारे सामने उद्घाटित किया है, तो उससे मन में एक भक्ति भाव का उद्रेक ऐसा हो रहा है जिससे लगता है कि ईश्वर के साथ और सत्य के साथ हमारी निकटता कुछ बढ़ गई है और हमारा संबंध बहुत व्यक्तिगत हो गया है। हम सभी गुरु मार्ग के अनुयायी हैं। तो आज गुरु तत्व के ऊपर ही ध्यान करते हैं। तो आप सभी एक सहज आसन में बैठें, अपने शरीर की स्थिति के प्रति सहज रूप में चैतन्य हो जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वतः ही ऊपर की ओर उठने दें। और ऐसा लगे जैसे मानो आप अपने आप लंबे होते जा रहे हैं। एक बार मन ही मन पूरे शरीर को ध्यान से देखें। यदि किसी अंग में या किसी जोड़ में कोई असहजता है या दर्द है, तो उसके प्रति चैतन्य हो जाएं। अंदर आती हुई श्वास को वहां जाने दें।
और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ उस असहजता को अपने शरीर से बाहर जाता हुआ महसूस करें। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति अन्य हो। देखें कि श्वास किस तरह बहुत सहजता के साथ अंदर आती है और बाहर जाती है। और ये भी महसूस करें कि श्वास प्रश्वास के हर चक्र के साथ आपका शरीर और आपका मन दोनों व्यवस्थित होते जा रहे हैं। उनमें एक स्थिरता का भाव अपने आप आता जा रहा है। श्वास अंदर लें, प्रश्वास बाहर जाने। श्वास अंदर लें, प्रश्वास बाहर जाने। कोई प्रयास नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अपने आप घट रही है। जब श्वास अंदर आती है तो अपने आप आपके जो पेट का हिस्सा है वो बाहर की तरफ जाता है, और जब प्रश्वास बाहर जाती है वो हिस्सा अपने आप फिर अंदर को सिमटता है। पेट के इस बाहर जाने और अंदर आने को महसूस करें। और उसके मूवमेंट में जो एक तरलता है उसके प्रति चैतन्य होते जाएं। ऐसा महसूस करें कि आप एक पिरामिड के नीचे बैठे हैं, और जो पिरामिड का शीर्ष है उससे वैश्विक प्रकाश की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। और यह तीव्र प्रकाश आपके सहस्रार से होकर आपके शरीर में प्रवेश करता है। सहस्रार से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र के बाद अनाहत चक्र। ये सब इस प्रकाश से भरते जा रहे हैं।
और इन चक्रों से ये प्रकाश निकलकर आपके शरीर के रेशे रेशे में एक एक कोशिका में भर रहा है। और उन कोशिकाओं में अनेकों जन्मों से संबंधित अच्छे बुरे जो इम्प्रेशंस हैं, जो संस्कार हैं, वो अपने आप निकल रहे हैं। ये किरणें अब नाहक से नीचे उतरती हैं। मणिपूरक चक्र शुद्ध हो रहा है। चक्र में आपकी डाइजेस्टिव फायर है। जगत के साथ आपका संबंध है। आपकी कार्य क्षमता है। इन सब का शुद्धिकरण हो रहा है। ये प्रकाश अब स्वाधिष्ठान में जाता है। ये स्व का अधिष्ठान है। इस अधिष्ठान की शक्तियां आपकी जो हायर सर्वाइवल नीड्स हैं, क्रिएटिविटी है, उसको पालती हैं, उसका ध्यान रखती हैं। यहाँ पर यदि कोई इम्बैलेंस है, असंतुलित है, कुछ भी, वो निकल कर बाहर जा रहा है। और अब ये प्रकाश, ये किरणें, ये मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही हैं। जो आपकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स का अधिष्ठान है। यहाँ पर किसी तरह अपने आप को बनाए रखने की प्रवृत्तियों का निवास है। और इनमें असंतुलन हो तो हम हिंसक हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं, दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। तो मूलाधार चक्र का शुद्धिकरण हो रहा है। मूलाधार चक्र पृथ्वी से भी जुड़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व का निवास है यहाँ। तो जैसे ये चक्र शुद्ध होगा, हम और अधिक ग्राउंडेड हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे व्यवहार में और विचार दोनों में संयम का प्रादुर्भाव होगा। विवेक भाव ने कहा था, पूजा के लिए
शरीर शुद्धि और स्थान शुद्धि और पूजा का भाव इस रूप में मन शुद्धि, ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। तो इन वैश्विक किरणों के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से हमने इस तरह की शुद्धि का प्रयास किया है। अब अपनी चेतना अपने अनाहत चक्र के प्रदेश में ले जाएं। वहां पहले से ही पूजा का भाव निर्मित है। पूजा का भाव यानी प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, अपने अहं को नीचे करने का भाव। विवेक भाव ने बोला था, भगवान के सामने हम भूमि पर बैठते हैं। तो अपने अहं को विदा कह देने का भाव। हृदय के क्षेत्र में एक सुंदर प्रकोष्ठ है, एक सेल है, जो क्रिस्टल से बना हुआ है। उस ये हृदय का भी हृदय है। उस हृदय में बहुत श्रद्धा भाव से प्रवेश करें। वहां पर फर्श चमक रहा है, दीवारें जगमगा रही हैं। दिव्य सुगंध फैली हुई है। आपके कानों में अनहद नाद सुनाई दे रहा है और अंदर प्रवेश करते ही आप देखते हैं ये एक रत्न जटित सिंहासन है। उस पर आपके श्री गुरु विराजमान हैं। भक्ति भाव से आप उन्हें प्रणाम करते हैं। साष्टांग दंडवत करते हैं।
पास में पूजा सामग्री है। विधि विधान मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन आपको पता है कि आपके भाव में पूजा है। तो आप जो समझ में आता है उसके हिसाब से श्री गुरु की पूजा अर्चना करते हैं। श्री गुरु की आरती उतारते हैं। प्रेम के वशीभूत आपकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। ऐसा अद्भुत संयोग है। श्री गुरु के सानिध्य में बिताया हुआ एक एक पल जीवन में अद्भुत रूपांतरण का सूत्र बनकर आता है। आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर श्री गुरु आपके पास आते हैं। और आपको एक कोने में आसन पड़ा हुआ है वहां तक ले जाते हैं। आपसे उस आसन पर बैठने को कहते हैं। और श्री गुरु अपनी दोनों हथेलियों को आपके सिर पर रखकर आशीर्वाद देते हैं। आपकी आंखें अपने आप बंद हो जा रही हैं। पूरे शरीर में शक्ति का परिचालन होने लगता है। आपकी चेतना आपके अंदर ही बहुत गहराई में उतरने लगती है। श्री गुरु का स्पर्श, उसका अनुभव कब समाप्त हो गया आपको पता नहीं चला। अंदर से स्वतः ही जप होने लगता है। ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम,
शरीर के एक एक अंग को देखते हैं तो हर अंग में ये मंत्र प्रतिष्ठित हो रहा है। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ये मंत्र गुरु की स्थिति, उपस्थिति और एक एक अंग में गुरु की स्थापना, इस भाव में पूजा की संपूर्णता है। इसी भाव में थोड़ी देर बहुत शांति से बने, और जैसे ही लगे कि मन में कोई विचार उठ रहे हैं तो उन विचारों को मंत्र ओम गुरु ओम को समर्पित कर दें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम
ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु धीरे धीरे अपनी चेतना शरीर में आते हुए महसूस करें। ये ठंडा का करना था। कुछ गहरी सांसें लें। मन ही मन श्री गुरु को नमस्कार करें, धन्यवाद दें। चाहें तो अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़ें और उसको उनसे आंखों को आराम दें। हथेलियों की गर्मी को आंखों में जाता हुआ महसूस करें। अपने चेहरे को हल्के से हिलाएं और जब तैयार हों तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कैसा लग रहा है? विवेक भाव का कितना भी धन्यवाद करें कम है। विवेक भाव हैं हमारे साथ? नहीं है। विवेक भाव हैं। विवेक भाव कितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि आपने जितनी सहज भाषा से और बड़े आत्मीय ढंग से
जो बातें बताई हैं वो ईश्वर के साथ आपकी आत्मीयता को दर्शाती हैं, क्योंकि जिसने उनको गहराई से महसूस किया है वही ये बता सकता है। हमारे कुछ मित्रों ने हमारे चैट बॉक्स में कुछ कुछ आपके लिए कहा है, तो हमारी, लेकिन उनकी बात मैं सुनाऊं उससे पहले मैं सोचता हूँ कि अगर वो लोग स्वयं ही कहें तो ज्यादा अच्छा है। तो कोई कुछ कहेंगे? वत्सला जी, आप कुछ कहेंगे? एनीबडी? जस्ट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। सर मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ शोभा बोलिए। ये शोभा कोटकर है विवेक भाव। नमस्ते विवेक जी। आपने जो आज पूजा के बारे में बताया है, हम लोग पुस्तक में पढ़ के या फिर ऐसा वीडियो ये सीडी वगैरह लगा के पूजा करते थे, लेकिन आज हमको ये कारण मालूम हो गया, हर चीज हम क्यों करते हैं और क्यों कैसे उसका महत्व है, ये आपकी वजह से आज मालूम हो गया। तो अभी अगली बार जब भी हम पूजा करेंगे ना, ये सब बातें ध्यान में रख के जरूर ये पूजा करेंगे तो अच्छी पूजा हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू। Hello, यस, गो अहेड। हु इज दिस? Vatsala sir. हाँ वत्सला, Hello. प्लीज आई विल जस्ट पिन यू। वेयर आर यू? Sir, I can't. Okay. No, I Can don't. you, I can don't you see hear you. me? You can speak. Yes. My heartfelt pranams to Sri Vedmurti ji. I have developed a greater, deeper respect for the rituals of puja. I do puja once in a while, but the symbolism has been brought out beautifully. The development of the bhav of humility and surrender and devotion. I'm very grateful to him for highlighting this. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Vivek bhai, and anybody else? Yes, God sir, I'll also tell. Shashi Kapila. You can just give your name so that Vivek bhai knows who is speaking. I have actually been going to Rishikesh. I do this daily. आप हिंदी में बोले शशि तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, ये जो आपने हमें नित्य पूजा का आपने हमको विधि बताई है। मैं एक ऋषिकेश के आश्रम से जुड़ी हुई हूँ और वो हम नित्य करते हैं और उसमें हर बारी ये भाव बताते हैं कि हम सब एक हैं। ये जो पृथ्वी माता है, वायु तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व, ये अग्नि तत्व, सभी एक हैं और एक बनके फिर वो हम नमस्कार करके ईश्वर को धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं। पर ये अक्षत क्यों है, ये फूल वगैरह क्या है, इसका मेरे को पूरी तरह से पता नहीं था और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके बारे में बताने के लिए। और ये वैसे हम नित्य ही इसको ही करता है। इसको मैं सोचती थी ये सकाम पूजा है, पर ये एक्चुअली सकाम नहीं है। ये वास्तव में ये हर तत्व को नमस्कार करते हैं। तो मैं सोचती थी ये सकाम पूजा है क्योंकि इसमें रिचुअल्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वेद मूर्ति जी, विवेक मूर्ति जी भाऊ, विवेक भाऊ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भाऊ आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आई। बस यही है कि आपने जैसे अभी कहा ना कि ये पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, ये सब का जो स्पष्टीकरण है वो दे दिया है कि जब हम गंध लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, तब हम भगवान को पृथ्वी तत्व समर्पित कर देते हैं जब हम चंदन लगाते हैं। हाँ, जब हम फूल चढ़ाते हैं तो ये पूरा आकाश ही एक पुष्प जैसा है, वो हम समर्पित करते हैं। जब हम
अगरबत्ती लगाते हैं तो उस समय इतना है कि ये पूरे विश्व में जितना वायुमंडल है वो वायुमंडल ही आपके लिए धूप जैसा है। जब हम दीप चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, दीप लगाते हैं, उस समय यही है कि सूर्य रूपी और चंद्रमा रूपी दीप से ही हम आपकी आरती कर रहे हैं। और जब हम भोग लगाते हैं उस समय इस विश्व में जितना भी पानी है ये पूरा अमृत है। इस अमृत रूपी पानी का हम आपको इस सारे तत्वों को मिला करके हम ये पूजा समर्पित कर रहे हैं। ऐसा भाग मैं आपको कल उसका ज्यादा उसकी ज्यादा विशेषता कह करके और उसका जो अक्षर है वो बता करके कहूँगा, क्योंकि हमको पूजा करते समय और कोई भी सामग्री नहीं है तो हमारे पास ये 5-6 अक्षर है। ये अक्षर लेकर के हम पूजा कर सकते हैं, ये समर्पण कर सकते हैं। ये अगले मंगलवार को इसके बारे में जरूर विचार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। विवेक बाबू, उमा राजन है, उन्होंने कहा, लिखा है, शायद अभी चली गई हैं, कि प्रणाम, थैंक यू सो मच फॉर सच ब्यूटीफुल एंड सिंपल एक्सप्लेनेशंस ऑन पूजा। और मधु मेहरा हैं, उन्होंने कहा प्रणाम एंड थैंक यू फॉर अ ब्लेसेड सेशन। और दीपा कृष्ण ने कहा है कि विवेक भाव को शत शत प्रणाम, बहुत अद्भुत प्रवचन। उन्होंने मुझे भी धन्यवाद दिया है, गौर सर को ये अरेंज करने के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, वो बराबर ही है, बराबर ही। So anybody wants to say something? Anybody else? नहीं तो ऐसा, हाँ, प्रणाम सर, मैं विनोद पांडे पुणे से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए पांडे जी। हाँ, विवेक भाव का प्रवचन इतना अच्छा लगा, इतना सहज और इतना सरल था कि वो घर के अंदर जैसे पूरा आत्मीयता से भरा हुआ वो लगा। वो सबसे बड़ी चीज थी, कैसे उन्होंने 64 उपचार से 16 किया, फिर 16 से बताया अच्छा 5 तो कर लो, फिर 1 कर लो, मानस कर लो, कुछ भी कर लो। तो इतना विधि का इतना सरल तरीके से बताया है, वो बहुत अच्छा लगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विवेक भाव। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। सर मैं कुछ बता सकती हूँ? पद्मा। हाँ पद्मा, बोलिए। पद्मा देवराजन। विवेक भाव को पूरा नाम बता दीजिए। पद्मा देवराजन। हाँ। बस यही बताना चाहती हूँ कि आवाज इतनी मिठास है कि वो सुनते सुनते मैं पूरा मेस्मराइज हो जाती हूँ। एंड वो शिव स्तोत्र जो सुना है वो मैं बार बार सुनती हूँ, और कभी कभी ऐसा महसूस करती हूँ कि वो मेरे पास बैठ के बोल रहे हैं। और एक बार ना वो स्ट्रांग था कि वो मेरे पास राइट साइड पे बैठे और फिर मेरे ऊपर कुछ ऐसे जो तीर्थ स्प्रे करते हैं मंदिर में, वैसे मेरे ऊपर पानी भी गिरा था एक बार। तो एक बार वो हुआ था, फिर एक बार वो भी हुआ है। तो विवेक भाव सूक्ष्म रूप में आए होंगे आपके पास। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसे ही लगा कि वो मेरे पास बैठ के कान में बता रहे हैं धीरे धीरे। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम विवेक भाव। सर हम आवाज नहीं आ चाहेंगे। हाँ अनुपुर बोलो। तो श्री रुद्रम तो मैं रोज रात को सुनती हूँ। वो मेरे रोजमर्रा का, वो बिना उसको सुने मेरा सुना नहीं होता। कभी कभी मिस हो जाता है तो मुझे लगता है कि कुछ लाइफ में मिसिंग है। बहुत ही मधुर और इट्स वेरी पावरफुल। तो वो बहुत सुंदर है। और पूजा के बारे में हमने हमेशा अपनी दादी और नानी को देखा है, बहुत घंटे तक पूजा करती रहती हैं। हम लोग यंगस्टर सोचते थे कितने घंटे कैसे कर सकते हैं। तो ये आज बहुत इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मुझे बहुत इच्छा है ये सीखने की कि हमें आसन पे 2 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। हम उसी सुंदर भाव से
कुछ मिनटों में और भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं और अपना प्रेम जो विवेक भाव ने कहा अपना प्रेम अपना उनको दिखा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। कैसे करना है सरलता से, ये बहुत जरूरी है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ट्यूसडे। प्रणाम। विवेक भाव, आपको लगता है देर हो रही है? नहीं ठीक है, ठीक है। क्योंकि विवेक भाव आप हैं यहाँ, तो इसलिए आखिर में शांति पाठ आप ही कर दें, उसी के साथ हम समापन करेंगे आज के वेबिनार का। अच्छा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।